नाम रस पीती ना, रसना क्यों न नाम रस पीती। जो सट रस भोजन पान करेगी, सट रस भोजन पान करेगी। फिर रीति की रीति, रसना क्यों न नाम रस पीती। अजहू छोड़ कुबान आपनी, जो बीती सो बीती। जहो बादन की तू सुधि बिसराई, जा दिन बात कही थी न राम रस पीती ना, क्यों न राम रस पीती। आड़ी है, जब यम द्वार द्वार आड़ी है। अब कर चुप खड़ी थी, रूप कुंवरी को मान सिखावन, रूप कुंवरी को मान सिखावन। प्रीति भगवत सन कर प्रीति, क्यों न राम रस पीती। रसना क्यों न राम रस पीती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 710 710।
अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कृष्ण कृष्ण कह कह के जग में, कृष्ण कृष्ण कह कह के जग में, हे साधु समागम कीजे। मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कृष्ण नाम की माला लेके, कृष्ण नाम की माला लेके, जय कृष्ण नाम चित दीजे। कृष्ण नाम अमृत रस रसना। कहो कृष्ण नाम अमृत रस रसना, कृष्ण नाम अमृत रस रसना। कृषावंत है पीजे, कृषावंत है पीजे। कृष्ण कह लीजे, हे मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। जे अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कृष्ण नाम है सारे जगत में, है सारे जगत में। हे कृष्ण हे तू तन चीजे, कृष्ण हे तू तन चीजे। रूप तुम्हारे धर ज्ञान कृष्ण को, तुम्हारे धर ज्ञान कृष्ण को, रूप तुम्हारे धर ज्ञान कृष्ण को। कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कृष्णा 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 कृष्णा
चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यश्श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति हि एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गपरं व्रजे। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। निरोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नैष्ठापूर्तं न दक्षिणा। व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगा सर्वसंगापहोहि। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापाय यदप्रसाद्रि लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नेमं विरञ्चो लभते प्रसादं न सीन सर्वैक्यमुतापरेते। यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दिताङ्घ्रि। निवृत्तशैरुपगीयमाना भवौषधाच्छोत्रमनोभिरामा कयोत्तम श्लोक्य गुणानुवादा पुमान् विरच्येत विना पशुघ्ना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धयात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म तुझ कल काल न साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमरन भजन न होई
राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गाम ही कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। देखो प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहून राम से, साहिब सील निधान। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोय कथा, करहु श्रवण पुट पान। बोलो बांके बिहारी लाल की। पिछली बार हमने जो छठवां स्कंद शुरू किया उसका विषय था पोषण, और पोषण का मतलब हमने समझा अनुग्रह, यानी भगवान जीव मात्र पर अनुग्रह करने के लिए तैयार हैं। और कलयुग में तो ये इतना सरल है कि कई बार स्वामी जी महाराज जैसे कहते हैं कि बहुत सरल बात पर हमें विश्वास नहीं आता। कोई बहुत ज्यादा सरल बात हो जाए तो उस पर विश्वास नहीं आता। ऐसे कलयुग में केवल नाम लेने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, चित्त शुद्धि हो सकती है। बड़े से बड़ा ज्ञान योग कर्म योग नाम से संभव है, भक्ति योग ये बात हमें समझ में नहीं आती। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया, हम चौपाई बोलते हैं, कहे ही सुने ही अनुमोदन कहे। यानी कोई राम नाम नहीं भी कह पाए, नाम जब नहीं पाए सुन ले, और दोनों में भी बिल्कुल डंडा खींच दे कि ना तो हम सुन सके ना हम कह सके, हम तो बिल्कुल वज्र है। तो दूसरे जो कह रहे हैं उनका अनुमोदन कर दे बस, वाह 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 वाह। हाँ देखो तुलसीदास जी का वचन है, कोई मजाक थोड़ी है। अनुमोदन से क्या कह रहे हैं, ते गौपद ओहो इब भव निधि तरह। सामने गंगा हो तो पार करने में, समुद्र हो तो पार करने में, गड्ढा हो, गड्ढा भी कौन सा, गऊ के बछड़े का, गौवत्स का, गऊ के बछड़े का कितना सा होगा गड्ढे में, कितना सा तो पानी होगा बताओ, और उसको लांघना कौन सी बड़ी बात है। ते गौपद इब भव निधि तरह, ये तुलसीदास जी के वचन है भाई। कहें ही सुने ही अनुमोदन, तो इतना सरल है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने देख लिया पिछली बार कि नामाभास, ये तो नाम की महिमा है। तो नाम की महिमा तो नाम ले, उसके लिए तो नाम तो हम ले नहीं पाते हैं, क्योंकि नाम अपराध होते हैं हमसे। 10 अपराध नाम के होते हैं और 32 अपराध सेवा अपराध होते हैं, ये है ना। तो नामाभास लेते हैं हम। जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो उसको घुमाते रहते हैं मोटर को, तो कभी न कभी स्टार्ट होती है। तो हम लोग चूंकि अपराध करते रहते हैं, और नाम की ऐसी महिमा है कि नाम करते रहेंगे यदि लगन से, तो ये नाम खुद ही नामापराध को भी खा जाता है। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, नामा अपराधों को भी यही खा जाता है। 10 नामा अपराधों को, 32 अपराधों को खा जाता है, क्योंकि चित्त शुद्धि हो जाती है। तो नामाभास की भी महिमा हमने पिछली बार देखी कि अजामिल जिसने नारायण नाम लिया सिर्फ, लेकिन लिया अपने बेटे का, और वो भी लास्ट टाइम लिया, तब भी विष्णुदूत आ गए। कैसी बढ़िया बात है। उससे 2 चीजें पता चली, एक तो भगवान का ये अनुग्रह है, यानी भगवान कलयुग में यदि थोड़ा सा भी हम भगवान की तरफ चलें, भगवान का काम करें, तो मेरे को तो ऐसा अनुभव होता है कि भगवान का जो कोई काम करता है तो उसकी विशेष जिम्मेदारी आ जाती है भगवान पर। मतलब जैसे कि हमारे योगेश जी कहते हैं ना कि चटपटी लग जाती है भगवान के। एक तो चटपटी, स्वामी जी तो चटपटी बताते हैं कि हमारे लगे चटपटी भगवान से मिलने की। एक स्वामी जी ने एक बार ये बताया कि इससे भी ऊंची बात यह है कि भगवान की चटपटी लग जाए। तो ये उनके लिए लग सकती है जो कि भगवान के सम्मुख हो जाए, भगवान का काम करें। गीता प्रचार जो कर रहे हैं ना, उनसे मिलने के लिए भगवान को चटपटी लग जाती है, ऐसा भाव है। ये भाव हम जगत में भी देखते हैं। जैसे माँ घर में है और मिठाई आई, तो 4 बच्चे हैं और 3 बच्चे वहीं खड़े हैं, उनकी नजर मिठाई के डिब्बे पे, और एक बच्चा माँ का काम करने गया हुआ है। अब वो आएगा घंटे 2 घंटे बाद, तो उस बच्चे को कैसे मिठाई मिले, प्रॉपर मिले और ज्यादा मिले, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये माँ की है।
तो ऐसे ही गीता प्रचार करने वाले का कैसे रास्ता बनेगा आगे और कैसे क्या होगा, ये ऐसा मेरा भाव बन रहा है कि उसकी जिम्मेदारी भगवान की है। भगवान विशेष जिम्मेदारी से बहन करते हैं उसका काम। क्यों? उसको कुछ नहीं पता, वो भगवान का काम करने में लगा हुआ है, सफलता मिले तो असफलता मिले तो ये नामाभास से उनका उद्धार हो गया अजामिल का। और यमदूत जो थे उनके लिए ये पहली बात थी कि बताओ हमारा जो है वारंट फेल हो गया, हमको भगा दिया, ऐसे कौन विष्णुदूत है ये। तो उन्होंने यमराज से पूछा कि महाराज ये आप ही हो अकेले इस विश्व को कंट्रोल करने वाले, दंड देने वाले, या कोई और भी 2-4 जने हैं? तो उन्होंने कहा एक ही है, हम उनके अंडर में हैं और वही नियम बनाते हैं। नियम बनाने की ताकत हमारी किसी की नहीं है, ऋषि मुनि महर्षि देवता किसी की भी नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसे लौकिक उदाहरण से समझें तो विधायिका नियम बना सकती है, बाकी जो 3 खंबे हैं, एग्जीक्यूशन है चाहे और कोई है, वो सब उसका पालन करेंगे। नियम बनाने का काम किसका है? विधायक। ऐसे ही भगवान ही नियम बनाते हैं। सृष्टि का जो नियम है भगवान ने बनाया। यदि कोई कहे कि अंत समय में नाम से कैसे हो जाएगा, यार फालतू की बात करते हो, हमारी बस्ती में करो, भाई साहब जिंदगी भर पाप किए हो तो, अरे तो पाप किए हो तो नियम में लिख रहा है ना भाई, पाप किए हो तो क्या मतलब है, नियम में लिख रहा है ना कि अंत समय में नाम राम लेगा तो पार हो जाएगा है। तो भगवान ने नियम बना दिया, तो हम चैलेंज करने वाले कौन है? तो भगवान में और ईश्वर में फर्क है। एक हम बस्ती में सेमिनार में परसों गया तो एक आर्य समाजी मिल गए वहां पर, तो उन्होंने कहा ईश्वर अलग है और भगवान अलग है। भगवान का मतलब इसमें 6 भगों। अरे वाह, मिल क्या बहुत बढ़िया बात है भाई, हैं? ये तो शास्त्र की बात है, इतना क्यों इतरा रहे हो उसको बोलने पे भाई, कोई खुद की खोज थोड़ी है। तो भगवान और ईश्वर अलग है। तो चलो मैंने की आपकी बात मान लेते हैं, भगवान और ईश्वर अलग है। अब मैंने की मेरा प्रश्न ये, मैं तो मान लिया आपकी बात, भगवान और ईश्वर दोनों ही बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल आपने ठीक खोज करी। अब मुझे ये बता दो कि भगवान और ईश्वर में छोटा बड़ा कौन है? हाँ, कौन ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है? तो उनकी अब फिर उनकी बोलती बंद हो गई। तो ये बताओ छोटा कौन है बड़ा कौन है? यदि अलग अलग है, छोटे बड़े की परिभाषा हो गई ना, फिर अलग अलग हो गए, छोटा बड़ा हो गया, एक है जो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भगवान ने उद्धार कर दिया जामिल का, चाहे उन्होंने नारायण नाम अपने बेटे का ही लिया। ऐसा ही है, ऐसा यही पोषण है एक्चुअली। पोषण अनुग्रह यही है भगवान का, जो कलयुग में बहुत विशेष रूप से है, विशेष रूप से है ना। हाँ हाँ हाँ। गर्त में ऐसे गया कि देखो, जब आपको सांप सीढ़ी खेलनी है, सांप सीढ़ी खेलनी, ये प्रश्न आया है इनका, मैं आपको सबको ऑनलाइन साधकों को बता दूं कि अजामिल एक बहुत बड़ा भक्त था, भगवान की सेवा पूजा करता था, फिर भी वो ऐसे उसका पतन क्यों हो गया, वो गर्त में क्यों गया? इसका उत्तर है ना दिया जा रहा है। तो जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं ना हम, तो सांप सीढ़ी में स्वतंत्रता है। किसकी? डाइस की स्वतंत्रता है। कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 6 आएगा। ऐसे ही मनुष्य जीवन की स्वतंत्रता है। उसका गढ़न किस तरह से करना है, उसको ऊपर ले जाना है कि नीचे गिराना है, ये भगवान ने स्वतंत्रता दी, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के खेल में आनंद नहीं आता है। तो इसका 2 मतलब है कि उन्होंने खूब बढ़िया भक्त थे, सेवा पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने मन को जो है, मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा जब तक साधक सिद्ध नहीं हो जाए तब तक पूरा संयम में रहे, वरना पतन अवश्यंभावी है ना। लेकिन हाँ, संग का ही तो रहा। दूसरा, इसमें ये भी कह सकते हैं हम कि यदि भगवान की तरफ हम चल रहे हैं तो डेविएशन होगा, पतन नहीं हुआ, ये डेविएशन हुआ, लेकिन अंततः तो उद्धार ही हो गया है ना। अंततः उद्धार हो जाता है। भगवान की तरफ चलने वाले का पतन नहीं होता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। किसी पूर्व कर्म की वजह से है ना हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, कोई खास बात नहीं है ना, इतनी सी बात। चलो, अब आज से अब हम अगला लेते हैं है ना। ये देख लिया ना हमने, भिन्ना भिन्न पादा अभिन्न पादा गायत्री देख लिया ना पिछली बार। हंस गुह्य स्त्रोत है ना। अब परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि महाराज ये तो आपने बता दी, अब मुझे ये बताओ कि देवताओं की, असुर की, मनुष्यों की, सर्प की, पशु पक्षी की, जो 84 लाख योनियां और इसके अलावा और जो चीजें हैं, इन सब की सृष्टि कैसे हुई? शुरू की सृष्टि तो आपने बता दी, ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी हुए, महतत्व हुआ, ये तो वो तो बता दिया आपने। अब इनकी आगे सृष्टि कैसे हुई, मनुष्य कैसे बने, सर्प कैसे बने,
पशु पक्षी कैसे बने, गाय भैंस ये सब कैसे बने, उनकी मुझे बात बताओ। ऐसा परीक्षित जी का प्रश्न आया इसमें। तो अब सुखदेव जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु जो पहला मनवंतर था, तो उसमें तो दक्ष जन्मे थे। तो उन दक्ष में उन्होंने, दक्ष ने क्या किया, भगवान शिव का अपमान कर दिया और उनको बकरे का सिर लगा दिया, फिर वो खत्म हो गए। फिर चाक्षुष मनवंतर में आगे, है ना, राजा प्राचीन वही हुए, उनके 10 पुत्र हुए प्रचेतागण, जो हमने देख ही लिए हैं वैसे तो अपने पिता की सृष्टि रचना की आज्ञा सुनकर वो तपस्या करने समुद्र तट पर जाते हैं। तो जब वो समुद्र तट पे आते हैं 10,000 साल बाद वापस आते हैं तपस्या करके, तो वो देखते हैं समुद्र से बाहर निकले कि उनके पिताजी भी, प्राचीन वही जी भी राज्य खत्म करके और वो भी चले गए, तब है ना, जंग मतलब संन्यास, यानी कोई नहीं बचा राजा। तो बाहर क्या हुआ, सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई। उनको बड़ा गुस्सा आया कि बताओ, पेड़ों ने जो है हमारी पूरी जमीन को, हमारे साम्राज्य को घेर रखा है। तो वो उन्होंने अपने मुख से वायु और अग्नि प्रकट की और पेड़ों को जलाने लगे। तब उनके जो राजा थे, पेड़ों के और औषधियों के राजा हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा आए और चंद्रमा ने उनसे कहा, प्रचेताओं से, कि भैया जैसे माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की और गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायित्व राजा का होता है। इसलिए आपको इन वृक्षों को जलाना नहीं है, ये तो सृष्टि रचना में सहायक है। तो तुम ऐसा करो, तुम अपने क्रोध को शांत कर लो भैया, है ना। उन्होंने कहा कि विद्वान व्यक्ति वही है जो क्रोध आ जाए तो उसको अपने आत्म विचार से शांत कर ले। तो उनको फिर ऐसा कह के, और उसने प्रमलोचा अप्सरा की एक सुंदरी कन्या थी मारिशा, है ना, इसका पालन दक्षों ने किया था एक्चुअली, इसका नाम वाक्षी भी है, वाक्षी, ये इनको दे दी कि तुम प्रचेतागण, ये हैं 10 लेकिन ये एक ही हैं मन बुद्धि शरीर से, है ना, शरीर 10 है मूलतः एक ही तत्व है प्रचेतागण। तो ऐसा कहते हैं कि भाइयों में यदि परस्पर प्रेम करना हो तो प्रचेताओं का स्मरण और चरित्र सुनना चाहिए, है ना, ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो ये मारीशा दे दी इनको, तो मारीशा से इन्होंने विवाह किया। ये एक ही भगवान ने इनको ये आज्ञा दी थी पहले भी। तो उससे दक्ष की उत्पत्ति हुई दोबारा, जो प्राचेता, वो पहले वाले दक्ष थे ना जिन्होंने शिव का अपमान किया, वही दक्ष अब मारीशा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण, प्रचेताओं के उत्पन्न होने के कारण प्राचेतस दक्ष कहलाए, है ना। इन दक्ष ने, दक्ष प्रजापति हैं ये, प्रजापति मतलब प्रजाओं की सृष्टि करने वाले। तो पहले तो इस प्रजापति ने, दक्ष ने क्या किया, जल में, थल में और आकाश में रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि की प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की। यानी देवता भी किए कि इतने सारे देवता हो जाए, मनुष्य भी बनाए, सारे चीजें इन्होंने संकल्प से बनाए। लेकिन इन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी पर इतनी प्रजा चाहिए, है ना, तो प्रजा की वृद्धि ज्यादा हो नहीं रही है। तो इन्होंने क्या किया, फिर ये भी भगवान की शरण में गए और अघमर्षण तीर्थ में, विंध्याचल घाटी में है ये, वहां पर तप करने चले गए, भगवान से प्रार्थना करें कि भाई सृष्टि क्यों नहीं बढ़ रही है, हम चाह रहे हैं जितनी क्यों नहीं बढ़ रही है, ऐसे तो कैसे बढ़ेगी, संकल्प से कहां तक बढ़ेगी। तब उन्होंने भगवान की वहां पर स्तुति की, जिसको कि हंस गुह्य स्तुति कहा जाता है, हंस गुह्य स्तोत्र कहा जाता है। क्या है, इस स्तुति को पढ़ लेते हैं, बहुत ही वेदों का सार है ये स्तुति। ये दक्ष जो है ना, बड़े वेदों के सार रूप में इन्होंने स्तुति की है। भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, आपकी कोई अवधि या कोई सीमा नहीं है। आपने गीता में शब्द पढ़ा ना, अप्रमेय, भगवान के लिए क्या मतलब है उसका, प्रमा कहते हैं प्रमाण को, यानी भगवान किसी भी प्रमाण से सिद्ध होने वाले नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि साहब देखो ये H2 इक्वल टू ये फलाना सिद्ध हो गए, साहब हैंस प्रूफ ये हो गए भगवान। अप्रमेय है वो, उनसे सब सिद्ध होते हैं उल्टे, उनसे सारी सृष्टि ने जन्म लिया, उनसे वो आधार आश्रय, वो किससे सिद्ध होंगे, वो अप्रमेय है, उनको नहीं प्रमाण प्रमा कर सकते।
आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं और इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। कैसे नहीं जानता? जैसे रूप रस गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को, भाई विषय जो है वो इंद्रियों को नहीं जानते। जैसे स्वामी जी से तो सरलता से समझाते हैं कि अभी मैं इस एसी की तरफ देख रहा हूं, तो इस एसी को थोड़ी पता है कि मैं आंख देख रही है। मेरे गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है, तो गुलाब जामुन को थोड़ी पता है ना, कि भैया ये मेरी तरफ देख रहे हैं 10 आदमी। देखो करो, जड़ है वो। और चेतन, चेतन की तरफ देखो तो पता लग जाता है। और मात्र शक्ति को ये विशेष जो है भगवान ने ताकत दी है, सिक्स सेंस दी है। ये आप सबके, हम सबके अनुभव में, आप यदि उसको पीठ की तरफ से भी देखोगे ना, पीछे की तरफ से घूरोगे, विद इन ए मिनट वो पलट जाएगी। मतलब पीठ की तरफ से देखने पे भी उसको पता नहीं है कोई घूर रहा है, लेकिन उसके अंदर इस तरह के भगवान ने ताकत दी है कि उसको ये लग जाएगा कि हाँ। जबकि अपन जैसों को तो कोई बोले आधे घंटे तक घूरा करे पीछे से, अपने कोई होश नहीं है, ऐसे कोई घूरते नहीं। चलिए, तो जैसे इंद्रिय वृत्ति, ऐसे ही देखो, अब इसको समझें तो इंद्रियों को मन, इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन बुद्धि को नहीं जानता, बुद्धि खुद हमको नहीं जानती, हम परमात्मा को। ऐसे सब एक दूसरे से पहुंच से परे हैं, क्योंकि आप और जीव जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। ठीक है ना? महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। और क्या कह रहे हैं? जगत में जितनी भी भिन्नताएं दिख पड़ती हैं वे माया के कारण है। सारे नाम रूप आपके ही हैं, आप माया से रहित हैं, लेकिन माया भी आप ही हैं। इस प्रकार विभिन्न नाम रूपों में आप हैं भी। और बहुत जबरदस्त, ये सबसे कठिन श्लोक है ये गीता का, 9.4 और 5, जो जो ये दक्ष जी बोल रहे हैं कि ये जगत, भगवान का, रामकृष्ण परमहंस जैसा कहते हैं, ये बैठक खाना है भगवान का, ड्राइंग रूम है ये जगत। भगवान क्या क्या है ये? भगवान के घर का क्या है ये जगत? तो ड्राइंग रूम में आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये इस आदमी की औकात क्या है, इसकी रुचि क्या है। मान लो ड्राइंग रूम में कुछ ना कुछ तस्वीर ऐसी लटका रखी है, तो उससे आपको पता लग जाएगा, अरे यार अच्छा, ये आइंस्टीन आइंस्टीन की तस्वीर है क्या वो वाली? इसका मतलब यार ये साइंटिफिक आदमी है यार, है ना? या कोई उसके पॉलिटिकल होगा तो उसका मतलब, ड्राइंग रूम से आदमी का क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा कि यार ये आदमी मतलब किस हैसियत का है, किस रुचि का है। तो ऐसे ही परमात्मा के बारे में यदि आइडिया लगाना, आइडिया 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 लगेगा, और क्या होगा? संकेत ही मिलेगा। तो किससे लगेगा आइडिया? जगत से लगेगा। जगत में जितनी विलक्षणताएं हैं, इतनी ऐश्वर्य है जगत में, इससे लगता है कि परमात्मा कैसे होंगे यार, जगत ही ऐसा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कंप्यूटर बहुत विलक्षण है, तो स्वामी जी कहते हैं कंप्यूटर तो बहुत विलक्षण है, कंप्यूटर काम भी बहुत कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर को बनाने वाले की तरफ भी तो देख, और कंप्यूटर जिसने बनाया उसको भी तो बनाने वाले की तरफ देख, तो सही जगह पहुंच जाएगा। तो कंप्यूटर पे अटक गया तो फिर बात नहीं बैठेगी। तो लेकिन इतना विलक्षण होते हुए भी, जो माया का वर्णन किया है दक्ष ने, यहाँ पे दक्ष महाराज ने, कि फिर भी जगत में परमात्मा नहीं है। जितने भी नाम रूप गुण दिख रहे हैं जगत के, परमात्मा उनसे बिल्कुल ही परे हैं, अलग है उनसे। इनसे संकेत ही मिल सकता है बस, ये कह रहे हैं। वो माया मिलती नहीं है कहीं भी। जो कुछ वाणी से कहा जा सकता है अथवा मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है, वह आपका स्वरूप नहीं है। क्यों? वो तो गुण रूप है, जबकि आप गुणों से रहित हैं। और आगे कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, देखिए, समग्रता का वर्णन कर रहे हैं दक्ष की। मैंने कहा ना, वेदो स्तुति है ये, वेद के समान। भगवान, उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु तो हस्त और पादादि से युक्त हैं। अरे साकार है हमारे प्रभु, उनके हाथ है पैर है भैया। और सांख्यवादी क्या कहते हैं, भगवान तो हस्तपादादि वाले थोड़ी हैं, वो तो सर्वव्यापक है, उनके कोई हाथ पैर नहीं है। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, फिर भी उनमें विरोध, यानी वो एक ही आपका ही वर्णन कर रहे हैं, दोनों ही बिल्कुल एंटी है, फिर भी वर्णन आप, यही तो मजा है, यही तो भगवत्ता है। आप तो साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम परम ब्रह्म है। हे भगवान, आप ही सारे जगत के आश्रय और उद्गम हैं, आप सबके कारण हैं और समस्त कार्यकलापों के पहले से भी विद्यमान हैं। आप अद्वितीय हैं, आपका अन्य कोई कारण नहीं है।
मानव जीवन का परम उद्देश्य ये है कि हम उस परम कारण का अनुभव कर लें। जैसे कि एक बार एक संत बता रहे थे कि परमात्मा तक पहुंचना कोई ज्यादा ऐसा कठिन काम नहीं है। आप जहां बैठे हो आप वहीं से स्टार्ट कर दो। यार मैं कहाँ बैठा हूँ, इसमें इस पे ये कहाँ से आया कि पत्थर है, अच्छा पत्थर कहाँ से आया, पृथ्वी से। पृथ्वी का क्या कारण है, पृथ्वी का कारण है साहब तन्मात्रा, तो तन्मात्रा क्या कारण है। ऐसे तुम कहीं पंखे से चालू कर दो, किसी से भी चीज से चालू कर दो जगत की से, उसके कारण से जल पी रहे हो तो जल का कारण, मतलब किसी भी चीज से उसके परम कारण की तरफ खोजोगे तो कहाँ टिकेगी सुई, परमात्मा पर टिकेगी, है ना। तो अब भगवान प्रसन्न हो गए, दक्ष ने जब ऐसी स्तुति करी तो अब भगवान प्रकट हुए। भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, गरुड़ के कंधों पर उनके चरण रखे हुए हैं, 8 भुजा वाले भगवान हंस रूप में, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि है, घुटनों तक बनमाला लटक रही है, पीतांबर फहरा रहा है, भगवान के पार्षद उनके गुणों का गान कर रहे हैं। ऐसा आश्चर्य और अलौकिक रूप को देखकर दक्ष कुछ सहम गए और उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। भगवान बोले, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। भगवान की तरफ चलने से, प्रजापते तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर, हमारा गीता परिचय अभियान टिका हुआ है भगवान की प्रसन्नता पर। और भगवान ने यहां दक्ष को क्या कह दिया कि मैं तुम पर, क्यों, क्योंकि दक्ष जो काम कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा से ही, आज्ञा से ही कर रहे हैं। ये मेरी इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध, उसी काम में लग रहे हैं वो, है ना। ब्रह्मा, महादेव, मनु, इंद्र, ये सब मेरी विभूतियां और यही प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है। हे ब्राह्मण, अब बता रहे, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ मेरे अंग है, धर्म मेरा मन है और देवता मेरे, ये समग्र रूप है इसमें। ये पूरे प्रकरण में बहुत जबरदस्त प्रकरण है। अब भगवान बोले, भगवान को तो पता है क्यों, क्या परेशानी से इन्होंने मेरी वो की है। प्रिय दक्ष, ये प्रजापति पंचजन की कन्या असिकनी है, तो तुम इसे पत्नी रूप में ग्रहण करो और गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। प्रजापति, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, नादशी, नाद यानी संकल्प, परंतु अब मेरी माया से मोहित होकर स्त्री पुरुष के संयोग से बिंदुज प्रजा, है ना, संयोग से वो प्रजा उत्पन्न होगी, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यानी ये असिकनी से जब दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ है, तब भगवान ने असिकनी को भी ये आदेश दिया कि तुम भी इस भाव को स्वीकार करोगे, और दक्ष को भी आदेश दिया। यानी तब से ये मैथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई है, तब से वृद्धि हुई है। तब उससे पहले प्रजा संकल्प से प्रजा होती थी, इसलिए उसको नादज प्रजा बोलते हैं। ऋषि मुनि महर्षि जो होते हैं, जो संकल्प से होते हैं 9 प्रजापति, ये सारी नादज प्रजा है भगवान की पहले की। अब के बाद जो होगी प्रजा, आगे मनुष्य जो होंगे, ये सब बिंदुज प्रजा होगी, है ना। प्रजापति दक्ष बद्ध जीवों को मनुष्य योनि में उत्पन्न करके उन्हें मुक्ति का अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न है। कितनी बढ़िया बात है, देखिए, यदि कोई आने वाली संतान को कृष्ण की शरण में जाने का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से संतान उत्पत्ति करता है, तो उसका ये पितृत्व बहुत उत्तम है। इसी काम को, यानी ये जो अर्थ धर्म काम, इसी काम को भगवान ने अपना स्वरूप धर्मो वृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर, तो आ गए दक्ष प्रजापति जी, है ना, पंचजनी को लेके, और प्रजा वृद्धि के उद्देश्य यानी भगवान का काम करने के उद्देश्य से उन्होंने हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, और उनको फिर उन्होंने संतान पैदा करने की आज्ञा दी, उत्पन्न करने की। तो वो तपस्या करने नारायण सरोवर में चले गए, सिंधु नदी और जहां मिलती है समुद्र में, वो नारायण सरोवर है, उस तीर्थ में गए। वो उस तीर्थ का प्रभाव ही ऐसा है कि वो भगवान की उपासना करने लग गए, है ना। भगवान से उनको बड़ा प्रेम हो गया। तो वहां नारद जी आ गए, जैसे उन्होंने देखा कि इनकी रुचि तो भगवान की तरफ है, भागवत धर्म की तरफ चलने की है, तो उन्होंने गूढ़ भाषा में उनको उपदेश दिया, बड़ी गूढ़ भाषा में दिया। क्या कहा उनसे, अरे हर्षवो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, तुम मूर्ख हो, यानी तुम हो तो प्रजापति, प्रजा की वृद्धि करोगे, लेकिन तुम मूर्ख हो। क्यों, इसको समझेंगे हम, एक क्या कह रहे हैं।
बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो तुम सृष्टि कैसे करोगे? पहली गूढ़ भाषा। दूसरा, देखो एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, और एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपनी है, एक ऐसा पुरुष है जो उस व्यभिचारिणी स्त्री का पति है, एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, आगे और पीछे, और एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना है, और एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी, और एक चक्र ऐसा जो लगातार घूमता है, वज्र से और छुरों से बना हुआ है, अपने आप घूमता रहता लगातार। जब तक तुम इन वस्तुओं को नहीं देख लोगे तब तक तुम सृष्टि, पिता की सृष्टि कैसे कर सकोगे? यानी तुम जब तक इन चीजों को नहीं देख लोगे, समझ नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे सकाम कर्मों से या प्रजावृद्धि से भी क्या मतलब है? ये इन्होंने गूढ़ भाषा में इनको उपदेश दिया। इसका तत्व रूप से हम देखें इसको, तो बात यह है भाई कि हम जितने भी कर्म करेंगे ना, सकाम कर्म, उनका कोई उद्देश्य नहीं है यदि उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो। किसी भी बड़े से बड़े शुभ कर्म का, परोपकार का कोई सेंस नहीं है। इतना ही सेंस है कि उससे सत्संग मिल जाए, पुण्य मिल जाए, पुण्य से सत्संग मिल जाए, या चित्त शुद्धि हो जाए, इससे अलावा और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। यानी बड़े से बड़ा शुभ कर्म, परोपकार भी, चूंकि हमारी भेद बुद्धि, हमको आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए उस कर्म का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आत्मज्ञान के लिए यदि वो कर्म किया जा रहा है, निष्कामता के लिए वो कर्म किया जा रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कर्म किया जा रहा है, फिर बात बिल्कुल जुदा हो जाएगी। और यदि इस उद्देश्य के लिए वो कर्म नहीं है, चित्त शुद्धि के लिए, आत्मज्ञान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो कितना भी बड़े से बड़ा शुभ कर्म और परोपकार वो पतन करेगा, पतन करेगा, पतन करेगा। ये मतलब है इसका। ये जो नारद जी ने जो बात कही है, बहुत गहरी बात है ये। तो हर्ष तो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने अपनी बुद्धि से नारद जी के वचनों पर विचार किया, तो पाया कि देवर्षि नारद का तो कहना क्या था, ये गूढ़ भाषा में उपदेश। तो देखो, उन्होंने कहा कि तुमने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो सृष्टि, तो पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी किसको कह रहे हैं नारद जी? इस लिंग शरीर को, इस जीव को, कि इस जीव के कितने जन्म हो गए, करोड़ों, और कितने होंगे आगे, कितनी सृष्टि करोगे, उसका कोई लेना देना। पहले तो ये देखो, ये जीव जो है बंधन में फंसा कैसे, इसका अंत यानी आदि और अंत कहां से, तो ये फंसा जीव भगवान का अंश होके, और कैसे इसका अंत हो सकता है जीव पने का, बंधन का? यानी पृथ्वी का आदि और अंत देखे बिना तुम कर्म कर रहे हो, उसका कोई लेना देना, ये मतलब है इसका। ठीक है ना? यानी उसको जाने बिना जितने भी कर्म होंगे वो सब असत है, उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। जैसे भगवान कहते हैं ना गीता में 17.28 में, कि यदि अश्रद्धा से किए हुए यज्ञ, तप और दान, वो क्या हो जाएंगे? असत हो जाएंगे। ये कहा भगवान ने। अच्छा, यही पृथ्वी, पृथ्वी का है इसको, ठीक है ना? अनंत जन्म हो चुके हैं, अतः इसका अंत जाने बिना असत कर्मों से क्या लाभ है? अच्छा, अब कहा इन्होंने एक बिल है, बिल कहते हैं पाताल को या स्वर्ग को। यहाँ पे बिल का मतलब बताया परमात्मा का धाम, है ना, जिसको भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, कि तुम एक ऐसा एक जगह है जहां पे तुम चले गए तो फिर लौट के संसार में इस दुखालय में आने की जरूरत नहीं है। भाई, यदि हम संसार को दुखालय मान लें तो बताओ, इससे निकलने की टेक्निक हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? सोचेंगे ना। अब चूंकि संसार को हमने क्या मान रखा है? सुखालय मान रखा है। भाई, अभी इस हॉल में आग लग जाए तो भागवत और गीता पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। हैं? कोई ये थोड़ी कह सकता भाई साहब हमें बताओ गीता में क्या कहा, बाहर कैसे निकला जाए? अरे कैसे क्या निकला जाए, तू बाहर ही पहुंच जाएगा इतनी देर में। तो मैंने आपको एक वो घटना सुनाई कि मुझे याद याद आ रही है दोबारा। वहां जैसलमेर में पोस्टिंग थी, तो वहां पे फील्ड में जो है मोहनगढ़, पता नहीं कहाँ पे क्वार्टर खूब है, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी है आईजीएनपी की, इंदिरा गांधी, सैकड़ों क्वार्टर है, करोड़ों की संपत्ति, कोई नहीं रहता। दो चार क्वार्टर जिनमें अफसर रहते हैं वो रहते हैं, तो उनमें सांप बिच्छू वगैरह सब ऐसे घुस जाते हैं। तो एक बार मैं रुकने का काम पड़ा, तो इतने में एक सांप घुस गया उसमें क्वार्टर में, एक्शन साहब के क्वार्टर में। तो वहां पे टीवी लगा रखा था, तो बुलाया उनको, भैया देखो यार सांप को। अब सांप सब जगह देख लिया,
बिजली आ नहीं रही थी। सब जगह देख के एक दो घंटे मेहनत करी उसने, फिर उसने कहा अब ऐसा है साहब, आप आराम से सो जाओ, सुबह देखेंगे। तो आदमी घनचक्कर है यार, आराम से सो जाओ, मतलब कि साहब अब तो लाइट चली गई, अब 1 घंटे देख लिया, या तो निकल गया होगा, कहीं निकल गया, वो मिल तो नहीं रहा, क्वार्टर में तो मिल नहीं रहा है, अब आप सो जाओ आराम से, सुबह आके देख लेंगे। अरे मैं तो, हम तो सो सकते हैं क्या इसमें, यार तू फालतू बात कर रहा है। अब बताओ उस क्वार्टर में सो सकते हैं भाई, ये हाल है लेकिन हमारा। तो हाँ, अब ये कह रहे हैं तो वो है ईश्वर, उसको जानो, उसको जाने बिना, ईश्वर को जाने बिना ईश्वर के लिए कर्म नहीं कर तो फिर क्या लाभ। दूसरा उन्होंने कहा ये बुद्धि जो स्त्री बताया ये है बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अब ये जो जिसमें व्यवसायत्मक बुद्धि, अव्यवसायत्मक, यानी जिसका संकल्प परमात्म प्राप्ति का नहीं हुआ, तो ये बुद्धि क्या करेगी? बहुशाखा ही अनंताश्च। भगवान ने कहा ना, यदि बुद्धि परमात्म प्राप्ति में नहीं लगी तो ऐसा लगेगा अरे यार, है ना, समाज का ये काम कर लिया जाए, देश का ये काम कर लिया जाए, शरीर को स्वस्थ रख लिया जाए, 50 जगह बुद्धि बटेगी, 50 जगह, है ना। हाँ, तो व्यभिचारिणी स्त्री है, इसको भगवान में नहीं लगाया तो ये भटकेगी। फिर उन्होंने बताया नदी जो दोनों तरफ बहने वाली नदी है, ये कौन सी नदी है? ये माया है। अब आप देखो, भगवान के समग्र रूप में तो बच्चे का जन्म हो और बच्चे की मृत्यु हो, ये क्रिया दो हैं, लेकिन तत्व से ये एक ही है। अच्छा, जन्म में संहार नहीं है क्या? जन्म में ही संहार साथ ही है उसके, ऐसे थोड़ी संहार यहां हो रहा है। ये जन्म के साथ ही स्वामी जी कहते हैं ना, पेट में बच्चा आया नहीं कि मृत्यु शुरू हो गई। अच्छा, पतझड़ में बसंत नहीं है क्या? पतझड़ में भी तो बसंत ही छुपा है। तो ऐसे ये कह रहे हैं ये माया जो है, तू समझ इस नदी को, ये सृजन प्रलय इसकी स्थिति नहीं है, दिख रहा है ये तो, ये दोनों तरफ बह रही है नदी, ऐसा लग रहा है बहुत जोरदार है, टिकी हुई है कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है ना। और हंस, हंस कौन है? तो उन्होंने कहा भैया ये जो शास्त्र हैं, ये सत्संग है, ये संत हैं, यही हंस है, ये इसको अलग अलग करके दिखाते हैं। नीर और क्षीर जो तुम्हारे विवेक दिया भगवान ने, इसी में सब कुछ छिपा है। इस विवेक का सदुपयोग हो जाए तो शास्त्र प्रकट हो जाएगा, संत प्रकट हो जाएंगे, ये इन्होंने कहा। और एक चक्र बताया जो बिना रुके घूम रहा है, वो चक्र, और उसके छुरे हैं बहुत तगड़े तगड़े। तो उन्होंने कहा भैया ये काल चक्र है, ये काल भगवान स्वतंत्र है, इनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही, घूमता था समय का पहिया, वो काल चक्री था वो, है ना। तो काल चक्र को रोक, हाँ इसका स्वामी जी ने कहा इसका सदुपयोग कर सकते हैं, ये ताकत मनुष्य को दी है, किसी और या कुत्ते को नहीं दी। मनुष्य को ये ताकत दी है कि वो काल को रोक तो नहीं सकता, लेकिन काल का सदुपयोग करके इस काल चक्र से बाहर हो सकता है। ब्रह्मा जी के ऊपर भी काल लागू है। ब्रह्मा जी की आयु इतनी है कि हम सोचें तो दिमाग फट जाए, वो ब्रह्मा जी भी काल से डरते हैं, यार आखिर में मरना तो मुझे भी पड़ेगा, लेकिन मनुष्य को ये ताकत दी कि उस काल चक्र से पार जा सकता है। वो 25 तत्वों से बना ये शरीर, ये घर है जो माया के प्रभाव में काम करता है और नष्ट हो जाता है। 25 तत्व है, 25वां खुद भगवान और आत्मा है ना। तो ऐसे उन्होंने सारा चीज समझ ली, और फिर उन्होंने उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छी बात बताई नारद जी ने। तो हरेश्वर ने नारद जी की परिक्रमा की, और वो तो भगवान के पथ में गश्ती में नहीं फंसे। जब दक्ष ने देखा कि मेरे सीलवान पुत्र नारद जी के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए, तो वो उपदेश शोक से व्याकुल हो गए। देखो भाई, अच्छी संतान होती है ना, अच्छी संतान, वो भी शोक का कारण है ना। और वैसी संतान हो तो, अब इतने अच्छे बच्चे थे, अब बेचारे चले गए तो नारद जी बड़े परेशान हो गए। लेकिन चलो, फिर उन्होंने हर्यश्व की जगह अब 1000 सवलास हुए उनके, 1000 सवलास नाम के पुत्र हुए। और वो सवलास भी क्या किया, वो भी तपस्या करने कहीं कहाँ आ गए, वहीं आ गए नारायण सरोवर पर, जहां उनके बड़े भाइयों ने तपस्या की थी। तो नारद जी ने देखा, वहां आके फिर उनकी बुद्धि लग गई भगवान में, वो जगह ही ऐसी है। तो नारद जी फिर पहुंच गए, और नारद जी ने कहा अरे तुम कैसे मूर्ख राजो, है महाजनो ये न गते से पंथा, है जहां तुम्हारे बड़े भाई। तो उसने नारद जी ने फिर उनको जो है, फिर उनको भी गृहस्थी से, नारदो अमोघ दर्शनम, ऐसा लिखा है भागवतम में कि नारद जी का जो दर्शन है वो अमोघ है। वो खाली, जैसे भगवान का सत्संग खाली नहीं जाता, गीता का श्रवण, भागवत का श्रवण खाली नहीं जाता, ऐसे ही संतों का
अब की बात तो दक्ष को बहुत क्रोध आया और दक्ष खुद वहां आ गए और उन्होंने कहा, रे दुष्ट, अहो असाधो, साधु नाम लिंग नाम, साधु लिंग नाम, तेने ड्रेस बाना तो पहन रखा है साधुओं का है। नारद जी वो कह रहे हैं दक्ष, हाँ तो सही है भाई, भगवान ने आज्ञा दी है, अब वो तो काम करना चाह रहे हैं और ये काम नहीं करने देंगे, मतलब सारी सृष्टि सृष्टि का जो है सृष्टि वृद्धि कैसे होगी ऐसे, ये सबको सन्यासी बना देंगे ये, है बताओ। तो तुम बड़े निर्लज्ज हो, तुम हमारी वंश परंपरा को नष्ट करने पर तुले हो, तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है, तुम हमारे बालकों की बुद्धि बिगाड़ते। अरे अभी इन लोगों ने कर्म फल की नश्वरता के संबंध में कुछ विचार ही नहीं किया, इनके तीनों ऋण ऋषि देव और पितृ नहीं उतरे और तुमने इन्हें वैराग्य का उपदेश देके भ्रमित कर दिया। जैसे कि लोग कहते हैं भैया गीता हम इसलिए नहीं पढ़े, हम तो जो है सन्यासी बन जाए, है ना। दूर से ही प्रणाम कर लो लाल कपड़े में लपेट के महाराज, है ना। महाराज नहाए नहीं है, नहाए नहीं है, इसलिए हम दूर से प्रणाम, हाथ में लगा रहे, हाथ क्यों लगा रहे कि नहाए नहीं है, नहाए नहीं है। तो सांस तो ले रहे हो, हाँ सांस तो ले रहे महाराज, तो बिना नहाए सांस ही मत लो भैया कि हमारा गीता नहीं पढ़ेंगे क्यों, सूतक लग गया, सूतक, सांस चल रही है, हाँ सांस तो चल रही है, तो सांस मत लो भैया, सूतक में सांस थोड़ी ली जाती है कोई, शुद्ध सांस लेनी चाहिए, अशुद्ध सांस क्यों ले रहे हो। तो अब वो कह रहे हैं, तो तुमने जो तो सोचा कि वैराग्य से ही ये बंधन कटेगा, तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है। देखो दक्ष क्या कह रहे हैं, विषयों का स्वयं अनुभव किए बिना उनकी कटुता का जानने में नहीं आती, और दुख रूप कटुता का स्वयं अनुभव होकर होने पर जैसा वैराग अपने आप होता है वैसा कहने मात्र से। ये दक्ष की बात काफी बढ़िया है। जैसे कई बार आदमी क्या करता है, जोश जोश में सर्विस छोड़ देते हैं, कई लोग गाड़ी घोड़ा छोड़ देते हैं। अब वो कहीं भी जैसे संत बन गए, मान लो जो भी है वैराग धारण कर लिया, अब आप गए मान लो हमारे बाकावत जी गए उनके पास गाड़ी से, तो वो देखते अच्छा यार गाड़ी से आए ड्राइवर है, तो वो कहते हैं बाकावत जी ऐसी गाड़ी हमारे पास भी हुआ करती थी लेकिन आज के हमने लेकिन अब हमने छोड़ दी। तो मेरे को ऐसे ही किसी ने कहा, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरे को याद आ रही है उनकी, तो मैंने तो उनसे ये कहा, मैं महाराज आपने छोड़ी नहीं है अभी इसके बजाय तो आप जो है भोग लेते और खूब भोग लेते, 5-10 साल गाड़ी 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 घोड़ा से परेशान हो जाते, फिर कहते कि मैं तो यार मेरे को लेना देना नहीं है ड्राइवरों से, मैं तो अपनी गाड़ी ले जाऊंगा, आपने आराम से मस्त होकर बात करो, ड्राइवर सुनता है फालतू क्या लेना देना है, अपने ऑफिस जाना है। तो वो छोड़ी नहीं है, वो जल्दी छोड़ने से क्या है, ये गड़बड़ हो गया मामला, है ना। तो ये वो कह रहे हैं दक्ष जी के, जब विषयों की कटुता है, क्योंकि विषयों में भगवान ने क्या सिस्टम घुसा रखा है कि विषय कोई सा भी हो उससे धीरे धीरे हमारा क्या होगा, वैराग्य होगा। लेकिन समस्या यह है कि जो वैराग्य हुआ है, जो कटुता का अनुभव हुआ है, उस विवेक का हम आदर नहीं करते, हम फिर उसमें लग जाते हैं। वरना तो भगवान ने इस सृष्टि को बनाया ही ऐसे है कि किधर भी नाच लो इसमें, अल्टीमेटली थप्पड़ फड़फड़ा के जाएगा भगवान की तरफ ही। लेकिन हम भी ऐसे बज्जे रहे कि थप्पड़ इतने से पड़े तो बिते लुढ़क जाए, इतने से पड़े तो बिते, मतलब चारों तरफ से थप्पड़ खाकू के भी यहीं चक्कर गिरने का लेकिन भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई नहीं है, भगवान ने ऐसी बनाई है, ये दुखालय ऐसा बनाया है कि कोई ठीक ठाक आदमी हो समझदार तो पिट पिटा के उसकी समझ में आ जाए कि यार यहाँ रहना नीचे चलिए हम लोग सदग्रस्त हैं, वो कह रहे हैं अपने धर्म मर्यादा का पालन कर रहे हैं तुम, लेकिन तुम हमारी वंश परंपरा को बिल्कुल जड़ से उखाड़ रहे हो। इसलिए हे मूढ़, तुम लोक लोकांतर में भटकते रहोगे, कहीं भी तुम्हारे ठहरने को जगह नहीं है। तस्मान लोके सिते मूढ़े न भवेद भ्रमतः पदम, ये साफ दे दिया उन्होंने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष के साप को स्वीकार, बदले में साप दे सकते थे नारद जी भी, है ना, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। संसार में साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। प्रति जग्राह तद्वाढ़म नारद साधु सम्मता, ऐतावान साधुवादो ही तितिक्ष सुरे स्वयं, ऐसा कहा। इसके बड़े अच्छे भाव हैं भाई, है ना। एक तो देखो इन्होंने जो कहा दक्ष ने कि 3 ऋण बाकी रह जाते हैं, है ना।
तो भगवान मुकुंद की शरण लेने पर मनुष्य पर कोई भी ऋण बाकी, हाँ नहीं, वो परिस्थिति के ऊपर है ना। अब क्षमा का देखो, कई बार हम बिल्कुल गलत अर्थ करें ना, कई बार क्षमा यही है उसकी, जैसे पशुता इतनी है, मान लो आप हॉर्न बजा रहे हो और भैंस खड़ी खड़ी पगुरा है, भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी खड़ी पगुरा है। तो अब हल्का सा ये है, अब आपको जाना है, कोई गीता प्रचार के लिए जाना, लेट हो रहा है मान लो, तो भैंस को हल्का सा टच कर दो गाड़ी से। क्यों? उसकी भाषा साउंड नहीं है, उसकी भाषा टच है, उसको समझ नहीं आ रही, तो उसके शरीर पर हल्का सा टच होगा तो उसके समझ में आ जाएगी, तुरंत वो उठ के चल देगी। तो ऐसे ही दुष्ट क्षमा का यदि गलत फायदा उठा रहा है तो क्षमा उसके लिए यही है कि उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दिया जाए। अलग अलग स्थिति के ऊपर है भाई, अलग अलग स्थिति के ऊपर है। संत तो क्या है कि उनका प्रभाव ऐसा होता है कि उनके अंदर का भाव उसके प्रति ऐसा होता है कि उससे उसके अंदर के भाव परिवर्तित हो जाते हैं। अपना मामला क्या है, थोड़ा सा फर्जी है, तो इस कारण अपने क्या है कि वो शुद्ध भाव ट्रांसफर नहीं होते उसके अंदर, और कम है, इस चक्कर में तो अपने को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना चाहिए परिस्थिति के हिसाब से। बिल्कुल ही क्षमा रहोगे एकदम से हर परिस्थिति में क्षमा पेटते रहो, क्षमा, ऐसी क्षमा किसी काम की नहीं है भाई, ये इसके लिए नहीं कहा भगवान ने कहीं भी। तो ऋण के संबंध में तो ये बात ठीक नहीं है। कौन सी? 3 ऋण। क्योंकि यदि कोई भगवान मुकुंद की शरण ले ना, देखो मनुस्मृति में एक श्लोक है, ऋणानी 3 अपाकृत्य मने मोक्षे निवेशे, 3 ऋणों को उतारे बिना यदि कोई मोक्ष के लिए प्रयास करता है तो वो नरक में गिरेगा, ऐसा मनु महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में, है ना। 3 ऋणों को उतारे बिना, यानी 3 ऋणों को उतारा जाए। लेकिन ये किसके लिए है उपदेश? ये भी, इस उपदेश बिल्कुल सही है, दक्ष कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सामान्य उपदेश है। रूल का हमेशा अपवाद होता है, क्योंकि 99.99% जो होते हैं हम सब लोग कैसे होते हैं? रजोगुनी होते हैं। हमको विषयों का भोग कर्म करने का वेग रहता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई कि भैया तुम ये 3 ऋणों को उतारो। कैसे उतारो? ब्रह्मचर्य से, वेदाध्ययन से तो किसका ऋण उतरेगा? इसी ऋण उतरेगा, ठीक है। यज्ञ कर्म करो, समाज का, समाज की भलाई, देश की भलाई, सारा उसके, वो कौन सा ऋण उतरेगा? देव ऋण उतरेगा। और संतान उत्पत्ति से कौन सा ऋण उतरेगा? अब इन 3 ऋणों को उतारते 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 यदि कोई इस भाव से समझे इस चीज को, जो सिस्टम बनाया, उसके अंदर निष्कामता जग जाएगी, वैराग्य जग जाएगा, और यही इनका उद्देश्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले, उसकी पूर्व जन्म की साधना है मान लो, और कोई पहले से इसी स्थिति पे बैठा हुआ है, किस स्थिति पे? जहां पे हम पहुंचेंगे, तो उसके लिए 3 ऋण कोई मायने क्यों? अब वो थोड़ी पचड़े में पड़ेगा, इसमें वो पचड़े में नहीं पड़ेगा, वो तो सीधा कहां जाएगा? भगवान की शरण में जाएगा, क्योंकि अंतिम लक्ष्य इनका भी यही है और इसका भी यही है, सबका। इसलिए दक्ष की जो ये बात है, ये विरक्त पुरुषों के लिए ठीक नहीं है ना। दक्ष की ऋणों के संबंध में कही गई उपरोक्त बात सच नहीं है। संसार में उल्टी ही रीति चलती है, जिस बात को लेकर दुख मनाना चाहिए उसमें तो हम खुश होते हैं, और जिसमें खुश होना चाहिए उसमें हम, ये कड़वा सच है कि अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में अगुआ मानने वाले किसी सज्जन का पुत्र यदि स्व प्रेरित होकर निवृत्ति परायण मार्ग पर चलना चाहे तो उसके पिता खुश होने के बजाय उसमें बाधा ही उत्पन्न। तो भैया हमारे मन की बात आ रही है ना। यदि हमारा कोई पुत्र कह दे कि साहब हम 64 माला तो करते करते हमको 2 साल हो गए, अब हम जो है, तो गीता भागवत पढ़ने वाले पिताजी की चेहरे पे भी 12 बज जाएंगे कि यार तू कहाँ जा रहा है भैया, भगत सिंह तो दूसरे घर में ही अच्छे लगते हैं, है ना। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वास्तव में हमारे अभी परमात्मा की महत्ता का कंसेप्ट है ही नहीं दिमाग में। यदि ये कंसेप्ट होता कि परमात्मा ही सत्य है, तो तुरंत उसके इस निर्णय से प्रसन्न हो जाते कि संसार तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा और बिगड़ेगा, क्या बनेगा ये, जा तेरे अंदर ये जग गई तो तू बहुत आराम से जा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे मन में संसार की महत्ता बैठी हुई है। चलिए दूसरा पॉइंट, अपने कर्म में, कर्म के इच्छित फल में बाधा आने पर, यानी कर्म फल में आसक्ति की बात हो रही है। देखो ये, अब हमको प्रवृत्ति मार्ग में चलना है तो कर्म फल में नहीं होनी चाहिए आसक्ति। प्रजापति दक्ष को तो क्रोध आ जाता है, जबकि नारद जी को दक्ष के द्वारा साप देने पर भी
क्रोध नहीं आता। वे बहुत अच्छा कहकर स्वीकार। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात इस प्रकरण की, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रजापति दक्ष भगवान और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार ही सृष्टि विस्तार रूप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह नारद जी भी बद्ध जीवों का उद्धार करके उनको भगवत धाम वापस भेजने की अपनी सेवा में, वास्तव में दोनों के द्वारा की जा रही सेवा या कर्तव्य पालन श्री हरि की आज्ञा अनुसार ही है, आज्ञा पालन ही है। इसलिए इन दोनों में ऊपर से तो विरोध दिख रहा है, अंदर से कोई विरोध, ये समग्रता का है ना। चलिए, अब ब्रह्मा जी के बहुत, अब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमारा सब काम रोक दिया इन्होंने, नारद जी महाराज ने क्या करें। बड़ी मुश्किल से दक्ष को तैयार किया, दक्ष ने तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए, तब भी जो है वही ढाक के 3 पार। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष को मनाया, उन्होंने कहा महाराज अब कोई प्रजाबद्धि नहीं करनी, क्या लेना देना है, तो है ना। तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी अशक्नि के गर्भ से 60 कन्याएं, हाँ, उत्पन्न की, जो पितृवत्सला थी, यानी अपने पिता से बहुत प्रेम करने वाली थी। कैसे दी उन्होंने? दक्ष ने 10 कन्याएं दी धर्म को, 13 दी कश्यप को, 27 दी चंद्रमा को, और 2 कन्या अंगिरा तथा कृशास को दी। कितनी हो गई? नहीं, एक और है इसमें, अंगिरा, कृशास और कृतु, एक और है शायद, कोई कृतु है, भूत। हाँ, 2 भूतों को और दी, मैं कह रहा हूं एक होगा तो 56, 56 और 4 दी फिर तार्क्ष नामधारी कश्यप कोई, है ना। ये लोक माताएं भाई 60, ये बता रहे हैं अब सुखदेव जी महाराज, ये लोक माताएं हैं, यानी इन्हीं से ये सारा सृष्टि हुई है, 60 से ही। कुछ भी हम देख रहे हैं ना, कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच, गाय भैंस, 1 खुर वाले, 2 खुर वाले, 4 खुर वाले, उड़ने वाले, जमीन के अंदर, सब इन्हीं से पैदा हुए हैं। और इसमें से भी मैक्सिमम कश्यप जी की संतान है, ये जितने भी है ना, कश्यप जी जो हैं। तो अब इनका भैया बहुत ज्यादा वंश का वर्णन है, ज्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन जितना भी है, इनमें जो विश्वा है, धर्म की पत्नी के नाम है भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मूर्ता और संकल्पा। ये 10 धर्म की भार्याएं हैं। इनमें विश्वा के विश्वदेव हुए, साध्या से साध्यघन हुए, उसका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि, मरुत्वती से मरुद्वान हुआ, और जयंत नाम के 2 पुत्र हुए। जयंत भगवान वासुदेव का अंश है, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मूर्ता से मूर्त के अभिमानी देवता पैदा हुए, जो अपने अपने मूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल दिया करते हैं। अब देखिए, एक बड़ी जोरदार बात आ रही है, संकल्पा जो है, इससे संकल्प की उत्पत्ति हुई, और इस संकल्प का पुत्र है काम। ये बात गीता में नहीं आई है, यही बात यहां बहुत विशेष है। भगवान ने इशारा किया, लेकिन कोई नहीं समझ सकता, यहां खोला है वेद व्यास जी ने। कामना का क्या उपाय है नष्ट करने का? भगवान ने समस्त पापों की जड़ बताई कामना। ये काम पुत्र किसका है? संकल्प का पुत्र है। जब तक हम संकल्प, यार ये जो कार है ना, ये तो यार होनी चाहिए भैया, हो गया ना संकल्प, लेनी है, अब लेनी है तो बस अब आजा चक्री पे। तो काम को नष्ट करना है तो संकल्प के वहां से डिग्री टाइट करनी पड़ेगी। संकल्प कौन सा करें? अच्छा संकल्प करें परमात्म प्राप्ति का। यदि परमात्म प्राप्ति का संकल्प नहीं किया अपनी बुद्धि से, तो बुद्धि अनंत शाखाओं में बढ़ जाएगी। वसु के 8 पुत्र हुए। इन 8 वसुओं में द्रोण की पत्नी से हर्ष, शोक तथा भय के अभिमानी देवता पैदा हुए। प्राण की पत्नी से ऊर्जस्वती से सह, आयु और प्रोजव नाम के हुए। अर्क की पत्नी वासना से तृष्णा पैदा हुई, है ना। अर्क की पत्नी वासना थी, उससे तृष्णा आदि पुत्र हुए। वसु की पत्नी आंगी रसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा की पत्नी थी आकृति या कृति, उससे चाक्षुष मनु हुए, और उससे फिर आगे विश्वदेव और साध्यघन हुए, है ना। कश्यप जी की पत्नी विनता, कद्रु और पतंगी तथा यामिनी नाम की 4 स्त्रियां, इन्होंने से पक्षी और सलभ पतंगे उत्पन्न हुए। विनिता, जिसका नाम सुपर्णा भी है, से गरुड़ जी और सूर्य भगवान के सारथी अरुण पैदा हुए। और कद्रु से बहुत सारे नागों की उत्पत्ति हुई। अब जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ, उन कश्यप पत्नियों के नाम सुनो। मैक्सिमम जो प्रजा है वो कश्यप जी की है। अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि, है ना। ये एक सेकेंड जरा,
सुरभि तो ये कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, है ना। अब इनके सबके बता रहे हैं किस किस से क्या हुआ। तिमी से तो हुए जलचरगण, शर्मा से हुए व्याघ्र आदि, सुरभि से हुए भैंस गाय, इसलिए उनको सुरभि कहते हैं। अन्य दो खुर के पशु उत्पन्न हुए, ताम्रा से बाज और गीध हुए, क्रोध बसा से सर्पगण और बिच्छू हुए, विषैले जंतु हुए, मुनि नाम की पत्नी से अप्सराएं हुई, इला से संपूर्ण वृक्ष, सुरसा से राक्षस हुए, अरिष्टा से गंधर्व हुए, काष्ठा से अश्वादि एक खुर वाले पशु हुए, और दनु के 61 पुत्र हुए जो दानव कहलाए, और दिति से जो हुए वो दैत्य कहलाए। ये दैत्य और दानव में फर्क है। दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 कन्याएं हुई सुंदरी, उपदानवी, हयसिरा, पुलोमा और कालका। इसमें से उपदानवी का विवाह हुआ हिरण्याक्ष के साथ और हयसिरा का हुआ क्रतु के साथ, और बाकी जो 2 थी पुलोमा और कालका, इनसे कश्यप जी ने ही विवाह कर लिया ब्रह्मा जी के कहने पर। इनसे फिर पुलोमा से पोलोम, कालका से कालके नाम के 60,000 दानव हुए। इन्हीं को निवात कवच कहते हैं। आपको ध्यान हो तो अर्जुन ने निवात कवचों का वध किया था ऊपर स्वर्ग में, एक बार इंद्र ने बुलाया था, जब आती है कथा। यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे ये, है ना। दनु के पुत्र विप्रचित्ति की पत्नी सिंघका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें सबसे बड़ा था राहु। उसकी गणना तो हो गई ग्रह में, मोहिनी अवतार में, और बचे 100, उनका नाम हुआ केतु। तो राहु केतु ये 2 नहीं है, राहु तो 1 है, लेकिन केतु कितने? 100 है। अब अदिति के पुत्रों का सुनो, 12 जो देवता है आदित्य जो है, विवश्वान अरयमा पूषा त्वष्टा सविता भगा, धाता विधाता वरुणो मित्र शक्र उरुक्रमा। हमारे ऋषि मुनि महर्षियों की कैसी बढ़िया बात है वेद व्यास जी की। 12 आदित्यों के नाम याद करने हो तो श्लोक याद कर लो, वैसे तो भूल जाएंगे, श्लोक से तो इनको भूल नहीं सकते। तो अदिति के ये 12 आदित्य हुए, कौन कौन? विवस्वान सूर्य भगवान, मतलब अर्यमा, अर्यमा है ना जो पितरों के देवता है, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र यानी इंद्र, और त्रिविक्रम यानी वामन भगवान, उरुक्रमा जिनका एक नाम है उरुक्रमा। उरुक्रमा क्यों? उन्होंने क्रम यानी पद से नाप लिया पूरा त्रिलोकी, इसलिए उरुक्रमा। ये 12 पुत्र आदित्य कहलाए। विवस्वान यानी सूर्य भगवान की पत्नी, पहली पत्नी संध्या देवी से श्राद्ध देव मनु हुए, जो वैवस्वत मनु जिसका गीता में जिक्र आया है, और यम यमी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। फिर संध्या ने घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा 2 अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। और विवस्वान की दूसरी भार्या छाया से शनैश्चर यानी शनि भगवान और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र हुए, और इनके एक तप्ती नाम की कन्या हुई। अर्यमा और उनकी पत्नी थी मातृका, इसके पुत्र हुए चर्षणी। चर्षणी उसे कहते हैं जिसे कर्मों का ज्ञान हो, और यही है मनुष्य। यानी हम जो पैदा हुए हैं वो किससे हुए हैं? अर्यमा से हुए हैं, और उनकी पत्नी मातृका से हुए हैं। और हमारे में अंदर क्या है? हम कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त हैं। चर्षणी, चर्षणी यानी जिसको विवेक है, जिसको ज्ञान है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए कोई मनुष्य होके और यदि पितरों का जो है ध्यान नहीं रखे, श्राद्ध वाद्ध नहीं करे, तो उसकी दुर्गति होती है। ऐसा कहते हैं कि यूं तो खैर भगवान के अनन्य भक्त की तो बात अलग है, लेकिन अनन्यता की बात करना अलग बात है। अनन्य भक्त तो भक्ति बहुत ऊंची चीज है, उसकी तो खैर बात अलग है। लेकिन पितृ को मतलब उसकी भगवान के यहाँ भी एंट्री नहीं होती है। जिसने माता पिता का दिल दुखाया, पितरों की परवाह नहीं करी, ठीक से श्राद्ध तर्पण नहीं किया, तो उसके बहुत विघ्न आते हैं, है ना। इसलिए क्योंकि हमारी उत्पत्ति है ना चर्षणी से, पितराज अर्यमा से और उनकी पत्नी मातृका से। ब्रह्मा जी ने इन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति 4 वर्ण की कल्पना की। पूषा, पूषा तो वही थे जिसके दांत तोड़े थे वीरभद्र ने, वो पिसा हुआ अन्न नहीं खाते हैं। तो दैत्यों की छोटी बहन थी कुमारी रचना, रचना थी दैत्य जो है ना, दिति के पुत्र दैत्य, उनकी छोटी छोटी बहन थी रचना। उसका विवाह हुआ त्वष्टा से, त्वष्टा ये, और इससे 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप, है ना। विश्वरूप का चरित्र हम आगे देखेंगे। अभी
विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो भगवान विष्णु का दर्शन करे वही विश्व रूप है। एक बार इंद्र के द्वारा अपमानित होकर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का पौरोहित्य त्याग दिया था, तब देवताओं ने विश्व रूप को ही देवगुरु बनाया था। ठीक है, ये इन्होंने कहा सुखदेव जी ने। तो जैसे ही ये कहा तो परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया कि महाराज, बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग क्यों किया, है ना, विश्व रूप को उन्होंने पुरोहित क्यों बनाया, वो क्या घटना है, जरा मुझे उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। तो अब वो बता रहे हैं, इस प्रश्न से भक्त वृत्तासुर का चरित्र निकलेगा। नहीं आया है, मैंने लिखा नहीं है, आया है, हाँ आया है। अब भीष्मपितामह का नाम तो वैसे नहीं भी हो सकता है उस किताब में। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बसु बसु रूप में नाम होगा ना उनका। तो भीष्मपितामह तो बने हैं वो, भीष्मपितामह तो बने हैं ना, वो बसु है मूल में। तो हाँ, तो 8 बसुओं में तो भीष्मपितामह का नाम थोड़ी आएगा। हाँ कहते हैं वो भीष्मपितामह बने हैं। हाँ, तो अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि कैसे त्याग हुआ। अब भक्त वृत्तासुर का चरित्र हम लेते हैं जल्दी से, है ना, थोड़ा सा और ले लेते हैं कि क्या हुआ। एक बार इंद्र को घमंड हो गया कि मैं तो भैया पूरा त्रिलोकी का राजा हूं। तो उनके गुरुदेव जब सभा में आए, इंद्र की सभा में, तो इंद्र ने ना तो उनको नमस्कार किया, ना वो खड़े हुए, और ना उनको कोई आसन। बृहस्पति तो समझ गए कि इसको ऐश्वर्य मद हो गया कल्याण इसका। तो बृहस्पति जी वहां से निकल गए, वहां से निकल गए चुपचाप। तो इंद्र को हुआ चेत, और वो सभा में मूर्खता करने लगे कि अरे मैं कैसा मूर्ख हूं बताओ, है ना, मैंने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। अब वो तुरंत जो है दौड़ के गुरुदेव के पीछे पीछे उनके घर गया। तो बृहस्पति जी वहां से योग बल से अंतर ध्यान हो गए, गायब। अब जैसे दैत्यों को पता चला कि देवताओं बृहस्पति जी ने इनका, और ये शुक्राचार्य की सेवा कर रहे थे, किसकी, अपने गुरु की, दैत्य, तो इन्होंने इनको आक्रमण कर दिया और हरा दिया इनको। जब ये सब मारे मारे फिरने लगे, है ना, तो गुरु गुरु अपमान से इनका बल घट गया। तो ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनी और उनसे कहा, देखो तुम वास्तव में कैसे लोग हो, है कितना बुरा काम किया तुमने। अरे तुमने ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी इस अनीति का ही ये फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं, उनका कभी अमंगल नहीं होता, कभी नहीं होता। इसलिए तुम शीघ्र त्वष्टा पुत्र विश्व रूप के पास चले जाओ। बृहस्पति जी तो है नहीं, अब तुम्हारा यज्ञ कौन कराए, तुम्हारी बारी वैसे व्यवस्था कौन बनाएगा। तो तुम विश्व रूप के पास चले जाओ। विश्व रूप कौन है? रचना का पुत्र। रचना थी ना दैत्यों की छोटी छोटी बहन, इसका पुत्र है ये विश्व रूप। हाँ, त्वष्टा का पुत्र है। त्वष्टा और रचना की शादी हुई है। त्वष्टा तो है कौन? अदिति के पुत्र। मैंने वैसे ही बहुत कम लिखा है क्योंकि दिमाग उड़ जाता है इनमें। त्वष्टा कौन है? अदिति के पुत्र हैं, जो कि 12 हैं, 12 जिनमें वामन भगवान है, वामन भगवान है ना, वामन भगवान सबसे छोटे, इन्हीं में त्वष्टा है। इनकी शादी कहां हुई है? दैत्य कुल में, रचना से हुई है। इससे 2 पुत्र पैदा हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। तो विश्वरूप जो है ना, ये बहुत बड़े ब्राह्मण है, वेदज्ञ हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि अब बृहस्पति जी तो चले गए, तो बृहस्पति जैसा कोई और चाहिए तुमको, दूसरा ब्राह्मण गुरु, तो तुम कहां चले जाओ? विश्वरूप के पास चले जाओ। ठीक है, तो अब वो चले गए विश्वरूप के पास, उसके आश्रम पे पहुंच गए। और उसको विश्वरूप है तो रचना का बेटा है, मतलब मिक्स है, असुर 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 उसका ही है। तो वो कह रहे हैं, अरे बेटा, इंद्र कह रहे हैं, देखो स्वार्थ के कारण गधे को भी, हाँ, इंद्र ने बड़ा जोरदार भाषण दिया है यहाँ। इंद्र ने ये कहा है कि हम तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं। वैसे तो छोटों के बड़े पैर पड़े ये ठीक, लेकिन इंद्र कह रहे हैं कोई उम्र से बड़ा होना ही कोई बड़ा होना थोड़ी होता है। तुम तो वेदज्ञ हो, है ना, ब्रह्म ज्ञानी हो। तो वेदों को जो जानता है, जो उपदेश देता है, वही सबसे बड़ा होता है। इसलिए हम तुम्हारे पैर पड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं, अब विष्णु बेटा तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर ही तो हैं। क्यों? इंद्र और त्वष्टा दोनों अदिति के पुत्र हैं, तो एक तरह से ये क्या हुए, इंद्र उसके चाचा ही तो हुए।
अतः इंद्र अपने आप को विष्णु का पितर करें। पुत्र जिन्हें संतान हो गई हो, उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। और जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो फिर कहना ही क्या है, यानी कहने का मतलब बड़ों का सम्मान करना सबका कर्तव्य है, ये कह रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरोत्पते मूर्ति माता साक्षात् चितेस्तनु दया भगिनी मूर्ति धर्मस्यात्मयतिथि स्वयं अग्नेरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मना। बहुत प्यारा श्लोक है भाई। ये कह रहे हैं आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति, यानी आचार्य वेद मूर्ति है। देखो यहाँ पे आचार्य की परिभाषा जो दी है किन्होंने, भगवान इंद्र ने, वो ये दी है कि जो उपनयन संस्कार जिसका हो गया हो और जो अब किसी को वेद का उपदेश दे उसको आचार्य कह दिया है। एक परिभाषा यह है कि जो कहे गए उपदेश को अपने आचरण में लाए, वो आचार, आचरती से आचार है। यहाँ पे वेद मूर्ति कहा तो यानी कहा आचार्य साक्षात वेद की मूर्ति है, वो जो कह देगा। और पिता किसकी मूर्ति है? ब्रह्मा की है। भाई भ्राता मरुत्पते यानी इंद्र की मूर्ति है, और माता तो साक्षात पृथ्वी ही है ना। इसी प्रकार बहन जो है वो दया की मूर्ति है, अतिथि वो धर्म की मूर्ति है, और अभ्यागत यानी जो हमारे गेस्ट आए घर में वो किसकी मूर्ति है? हाँ, अतिथि का यदि स्वागत नहीं हुआ तो विभिन्न रोग होंगे अग्नि संबंधी। अग्नि हमारे सब चीजों को, हब्ब कब्ब को भगवान तक पहुंचाने वाली है। अतिथि जहां से अपमानित होके या भूखा जाता है, भूखा प्यासा, वो एक तो सारे पुण्य ले जाता है, किसके? हाँ, उसके सारे पुण्यों को हर ले जाएगा वो। और दूसरा ये अग्नि को कमजोर कर जाएगा। अग्नि के कमजोर होने से विभिन्न तरह की बीमारियां होंगी और कनेक्शन टूटता है। हाँ, इसलिए अतिथि का सम्मान बहुत जरूरी है। और जगत के सभी प्राणी तो आत्मा की ही मूर्ति है, यानी आत्मस्वरूप, यानी भगवान विष्णु के रूप है उनकी आत्मा। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायासी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब है इंद्र ये कह रहे हैं कि तुम हमारे पुरोहित। अब देखो जैसे वशिष्ठ जी हैं, क्या रामायण में वशिष्ठ जी है ना, पुरोहित कार्य अति मंदा, वशिष्ठ जी। हाँ, तो वशिष्ठ जी ने भी यही कहा कि ये पुरोहितगिरी मैं क्यों करूंगा भैया, पुरोहित रघुवंश की मैं तो नहीं करूं, मैं तो तपस्या करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने उनसे ये कहा कि तपस्या से जो तुमको नहीं मिलेगा कोई चीज, वो तुमको यहाँ पुरोहिती से ही मिल जाएगा। क्यों? इसी वंश में आगे भगवान श्री राम आने वाले हैं। तो ये जो विश्व रूप थे ये इतने बड़े सन्यासी हैं, ऐसे सिलोंच वृत्ति वाले हैं। ये सिलोंच वृत्ति हम आगे पढ़ेंगे। सिलोंच वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। सिलोंच वृत्ति मतलब सिल प्लस उच्च। सिल कहते हैं जो खेत में अन्न गिर जाते हैं, मतलब सब झाड़ पूछ के ले गया किसान, अब कोई ना कोई अन्न बची गए, सबको तो ले नहीं जा सकता, कोई ना कोई तो बचेंगे, 10 20 50 100, उन अन्नों को बीनता है या तो ये सिलोच वृत्ति वाला। और कोई अन्न, या उच्च, उच्च कहते हैं जहां पर मार्केट है अन्न का, जहां पर क्रय विक्रय हो रहा है, मंडी। तो मंडी में जब सब काम हो गया तो वहां पे भी कुछ अन्न बच जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सिलोच वृत्ति वाले हैं, इनको कोई पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। ये काय के लिए पुरोहित बनेंगे। लेकिन इन्होंने देखो विश्वरूप ने क्या कहा है, इनको धन की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा है। विश्वरूप कहते हैं पुरोहिताई का काम ब्रह्म तेज को छीन करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा, किंतु आप मेरे स्वामी हैं और मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों का मनोरथ पूरा, तब त्वष्टा एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर नारायण कवच का उपदेश यहां दिया है ना। ये नारायण कवच कैसे धारण करना चाहिए, क्या क्या इसमें आचमन है, क्या विधियां हैं, कैसे कैसे मंत्र हैं। ओम नमो नारायण, दो मंत्र हैं इसमें, अंगन्यास और करन्यास करते हैं, सारी विधि विधाई है ना। ओम नमो नारायण ये अष्टाक्षर मंत्र है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय दो मंत्र हैं। ये द्वादश अक्षर मंत्र है। तो द्वादश अक्षर मंत्र और अष्टाक्षर मंत्र, इनसे ही सारे शरीर की शुद्धि, करन्यास अंगन्यास सारा जो होते हैं वो
है ना, वो सब चीज है। और ये सब काम वो कराते हैं इंद्र के पुरोहित बन के, और फिर कवच का पाठ करते हैं। ये नारायण कवच, जिसको वैष्णवी विद्या कहते हैं, ये ऐसा कवच है कि इसके बाद कोई भी शक्ति उस व्यक्ति पर काम नहीं कर सकती, है ना। बस एक दो श्लोक देख लेते हैं, बस ज्यादा नहीं। ओम हरिर्विद्यानम ममम सर्वरक्षाम निस्तांग्रि पद्मम पतेंग्र पृष्ठे दरारि चर्माम सिद्धेषु चाप पाषाण दधानो अष्टगुणो अष्टबाहु जलेषु माम रक्षतु मतस्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुवामनोऽव्या त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूप। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर चरण कमल रखे हुए, उनका ध्यान कर रहे हैं। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश है। अनिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। वे ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। एक तो ये मंत्र है पहला। फिर अब अलग अलग। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूप वरुण पास से मेरी रक्षा करें। स्थल पर कौन करें? माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान रक्षा करें। आकाश में कौन करें? त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा करें। दुर्ग वन और युद्ध स्थल में नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करें। इस प्रकार परम समर्थ विश्व रूप ने, बहुत बड़ा है भाई ये, है ना। हाँ, इंद्र को नारायण कवच दिया का उपदेश दिया। इस नारायण कवच का इतना बड़ा प्रभाव बताते हैं कि ऐसा पुराणों में कथा आई है कि एक बार कोई कौशिकी गोत्रीय ब्राह्मण था, उसने नारायण कवच को धारण करता था तो वो जंगल में उसने शरीर त्याग कर दिया कहीं। तो गंधर्वों का जो राजा है चित्ररथ, गंधर्वों का जो चित्ररथ राजा अपने विमान से जा रहा था, तो जैसे ही उस जमीन के ऊपर उसका रथ आया, वो रथ से नीचे गिर पड़ा सिर नीचा करके। उसने कहा कि यार मैं गंधर्व हूं, मेरे ऊपर इतनी शक्ति इतनी माया, ये कौन सा क्या मेरे को नीचे कर दिया। तब फिर वहां पे वाल खिल्ले आदि ऋषि आए, 60,000 ऋषि जो अंगूठे के आकार के। उन्होंने कहा भैया यहाँ तेरा मामला बैठेगा नहीं, ये नारायण कवच धारण करने वाला ब्राह्मण था, तो तुम मेरे को क्यों गिराया महाराज, कि तुम इसकी हड्डियां लेके और नदी में प्रवाहित करके आओ, जब तुम्हारी मुक्ति होगी, नहीं तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तो वो उस कौशिकी गोत्रीय ब्राह्मण की हड्डियों को लेके वो चित्ररथ गंधर्व वो गया है। ऐसा प्रभाव है, तब जाके उसको जो है उड़ने की और विमान में बैठने की ताकत मिली है। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष यदि किसी को अपनी नेत्रों से देख ले या पैर से छू दे, तो वो तत्काल सब प्रकार के भयों से मुक्ति हो जाती है। उसे हिंसक जीव, पिशाच, राजा, चोर आदि का भय नहीं रहता। ऐसा ये कवच है ना। आप पूरा पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे। इससे अगली बार लेंगे फिर, है ना। और 5वें स्कंद का एग्जाम अगले बुधवार को ले ले, लेना तो पड़ेगा भाई, कहां तक मना करोगे। हैं? हमारे भरतपुर में जब हम पढ़ते तो एक एक टीचर थे, उन्होंने ऐसा फार्मूला बताया। उनसे कोई काम की कहता नहीं, वो कहते हैं भैया ये काम करना था कि साहब होली आ रही है, और वास्तव में होली आ ही रही थी उस समय 2-4-5 दिन बाद। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, होली आ रही है, और होली के पीछे फिर दिवाली आ रही है, और दिवाली के पीछे फिर होली आ रही है, तो ये होली दिवाली चलते रहेंगे तुम्हारे ऐसे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो
बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, भानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब भाई हमारी आचार्यों की ट्रेनिंग है इसी हॉल में ही, उसके बाद क्लास होगी बुधवार को, है ना। आप सबका बहुत बहुत, सब लोग हम लोग गीता प्रचार में लगे रहे, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और अगली बार बुधवार को शाम को 7 बजे एग्जाम भी होगी, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।